नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद अमर कुमार बावरी छत्तीसगढ़ से वापस झारखंड लौट चुके हैं। एयरपोर्ट पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। वहीं इस दौरान रोड शो भी निकाला गया है और अमर कुमार बावरी ने रांची पहुंचते ही भगवान बिरसा मुंडा और बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मिलकर उनका भी आशीर्वाद लिया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे रांची ब्यूरो चीफ मदन जुड़ चुके हैं। मदन, अमर कुमार बावरी नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद छत्तीसगढ़ से रांची लौटे हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए वो कल शाम को एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी के ढोल नगारे के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और फिर बाइक रैली निकालकर उनको एक खुली जीप में बैठाकर अभिवादन देते हुए, स्वीकार करते हुए वो खुद आगे बढ़ते हुए बिरसा चौक पहुंचे, जहां भगवान बिरसा के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ठीक उसके बाद सीधे वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर पहले से महिला मोर्चा की जो नेता हैं वो सभी लोग उनका तिलक लगाकर स्वागत किया। फूल उन पर छिड़के गए, मिठाइयां खिलाई गई और आतिशबाजी भी हुई। तो ये गर्मजोशी से नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलने के बाद अमर बावरी का स्वागत किया गया। उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने भी उन्हें मिठाई खिलाकर और गले लगाकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। कहा कि हमें उम्मीद है कि अमर बावरी जो है वो विधानसभा के भीतर हम सभी विधायकों को साथ लेकर गर्मजोशी के साथ उन सवालों को उठाएंगे जो सरकार के नाकामियां हैं, उसको वहां तक उठाने की कोशिश करेंगे। दरअसल राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी तो हमेशा से अपना नाम भेजती रही थी, लेकिन सरकार की नाकामी है कि वो 4 वर्ष बाद जो है वो नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया है, विधानसभा की तरफ से मिला है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो नई जिम्मेदारी अमर बावरी को दी है, उसके बाद एक नया अवसर जो है पार्टी ने ऊर्जा भरने का काम किया है। मदन, देखिए कल अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद कल वो झारखंड लौटे और कल ही एक और बड़ी खबर आई है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया है। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर है और इसे आप इस रूप में देख सकते हैं कि बीजेपी में कब किसको क्या मिलेगा, कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, ये कह पाना मुश्किल है। दो बड़े फैसलों ने जरूर लोगों को चौंकाया है। पहले से इसकी सुगबुगाहट भी नहीं थी और अचानक से जो 2 फैसले हैं वो जरूर ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए एक उम्मीद की रोशनी बन कर आई है कि किसी अगर कार्यकर्ता सच्चे भाव से पार्टी के लिए काम करेंगे तो उन्हें कभी भी कोई बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा तोहफा जो है मिल सकता है। मदन, एक हफ्ते के अंदर ही 2 बड़े फैसले लिए जाना, क्या आगामी चुनाव में इन फैसलों का क्या प्रभाव पड़ सकता है? अब बिल्कुल, देखिए पार्टी अपने स्तर से तमाम चीजों को देखते हुए यह निर्णय ले रही है। जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अमर बावरी के नाम का घोषणा होता है और ये क्या कहते हैं, तभी ये माना जाता है कि ये इसे राजनीतिक समीकरण माना जा रहा है, जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश हुई है। जब सचेतक के तौर पर जेपी पटेल को चुना जाता है तो ये माना जाता है कि ओबीसी कोटे के लोगों को भी साथ लेने की कोशिश बीजेपी ने की है। तो इसे आप जरूर कह सकते हैं कि आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी जो है एक मैदान तैयार कर रही है जिस पर कि सभी फिट बैठ पाए। मदन, बीजेपी के इन फैसलों से किसी दूसरी पार्टियों का क्या रिएक्शन आया है? देखिए, जब अमर बावरी को विधायक दल का नेता बनाया गया तब सभी सत्ता पक्ष के दलों ने ये कहा था कि उधार के सिंदूर से मांग भरने की कोशिश होती है, यानी कि अब भी बीजेपी के पास अपना नेता नहीं है। वो दूसरे नेताओं को जो है पोस्ट पर दे रहे हैं, अपने नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने इस पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। जब कोई भी दूसरे दल से किसी दल में शामिल हो जाते हैं और लंबे समय तक जब वो एक बार चुनाव जीतते हैं फिर दूसरी बार जीतते हैं तो फिर इसका कोई मायने नहीं रहता। जो जिस दल में आ जाते हैं वो उसके हो जाते हैं, इसलिए अब दूसरा दल कोई बचा नहीं। जी मदन, आपका अपना आवास हो, घर पर मां की कृपा
और लक्ष्मी जी का वास हो। जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुखी बरवाडा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को दुर्गा शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055 पर। हो चाहे कोई विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट,